अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज गालिबन मैं 2 दिन या शायद 3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि आपका व्लॉग नहीं आया। तो मुझे खुशी भी होती है कि आप लोग मेरे व्लॉग का वेट करते रहते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों की ये मोहब्बतें ही हैं जो कि हमें मज़ीद आगे बढ़ने में मदद देती हैं। तो बस इस तरह से कुछ सीन था कि आपको पता है पाकिस्तान और भारत के हालात आपस में क्या थे। एक अजीब सी कशमकश चल रही थी और असल में हम लोग हैं भी ऐसे एरिया में जो आर्मी का रिलेटेड एरिया है। तो इधर ना काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी था और कुछ दिन पहले की बात है कि ऐसा हुआ कि रात को चूँकि अदनान लेट आते हैं तो इसी तरह उनको उस टाइम पे डाइट वगैरह देती हूँ मैं। तो हमें सोते सोते थोड़ी देर हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको भी मैं खाना दे रही थी। तो अचानक जो है इस तरह से ड्रोन्स वगैरह गिरने की आवाज़ आई, धमाकों की आवाज़ आई और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। बट ऊपर नीचे 2 धमाके हुए थे और फ़ौरन हमने न्यूज़ चेक की तो नूर ख़ान एयर बेस पर जो है ना वो धमाके हुए थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी इधर हालात ख़राब थे, सारे सोसाइटी में लाइट्स ऑफ थी। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इस हालत से गुजार दिया और जंग ख़त्म हो गई है। बस अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अव्वल तो जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जंग की हालत मुसल्लत हो जाए तो फिर अल्लाह पाक की दुआ के साथ साथ अल्लाह पाक से मांगते हुए अपनी हिम्मतों को बुलंद रखते हुए उन हालात का मुकाबला करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, जब ब्लास्ट की आवाज़ वगैरह सुनी ना तो मेरे जहन में वो पिछली जंगों के किस्से आ रहे थे कि वो हम अपने पाक स्टडी में पढ़ा करते थे और मेरा दिमाग एकदम उधर चला गया कि कभी सोचा भी नहीं था कि वो हालात हम पर भी आएंगे। बस अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हमारे प्यारे बहन भाई और छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी शहादत कबूल फ़रमाए, उनके अहले ख़ाना को सब्र अता करे। मैं अक्सर ये सोचती रहती हूँ कि बेशक सुलहनामा हो जाए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन जिन माओं की जिगर के गोशे इस दुनिया से चले गए हैं वो तो वापस नहीं लौट सकेंगे ना। उनका दिल तो बहुत ज़ख्मी होगा। अल्लाह पाक उनको सब्र दे और आखिरत में बेहतरीन अजर का मुस्तहिक बनाए। अच्छा जी, तो वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अम्मी लोगों की तरफ। वैसे तो उन्होंने आज आना था, लेकिन असल में हम मेरी जो दादी माँ जी हैं और नानी माँ जी हैं दोनों आज सुबह गांव से आ गई थी। तो अदनान का आज संडे ऑफ था, तो इस वजह से जो है हम लोग ने सोचा कि हम लोग उधर चले जाते हैं। तो बस इस टाइम पे हम लोग जा रहे थे वहाँ पर। और पहले तो बहुत शदीद गर्मी थी, धूप वगैरह भी निकली हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कभी बादल और कभी छाँव वाला सिस्टम हो रहा था। तो उम्मीद तो थी कि बारिश हो जाएगी। अच्छा, दादी माँ जी तो चक्कर लगाती रहती है, कभी इधर होती हैं कभी गांव होती हैं। लेकिन नानी माँ जी जो हैं वो मेरी शादी के बाद पहली दफ़ा आई थी। तो बस इस टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचने के बाद बस छोटी फैमिली जो थी, यानी कि दूसरे नंबर वाले जो मेरे भाई और भाभी हैं, वो लोग आज कहीं बाहर गए हुए थे बच्चों को लेकर। ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग होते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे बड़े भाई भाभी होते हैं। दिमाग फट गया। जाना देनी जैसे देना नहीं है, दखे पे देना गाय देनी है। अल्लाह तो बेटा कहना है, कभी मैं दवाई नहीं देती है तो मेरा अल्लाह बेटा कहना है वो देती। हाँ अभी जाए देती है मेरे बच्चे बहुत दवाई। अच्छा, नाना माँ जी को बहुत ज़्यादा बोलते होते हैं कि मुझे दुआएं दिया करें, तो बस इस टाइम पे उनकी ये कन्वर्सेशन चल रही थी। अच्छा, आज मैंने आप सोचा कि आपको अपनी सास अम्मी का घर दिखाती हूँ। तो ये जो कपड़ा आपने देखा ये वो चारपाइयों के लिए लेकर आई थी। जैसे ये चारपाइयों पर कपड़े डले हुए हैं ना, चादरें, तो वो इस तरह से चारपाइयों को कवर करके रखती हैं, फिर इसी तरह से ही धोती भी हैं, वॉश भी करती हैं। तो 2 चारपाइयाँ वो मज़ीद लाई थी, उनके ऊपर जो है वो कवर चढ़ाना था, तो ये वेलवेट वाला लेकर आई थी जो कि अब भी चढ़ाना रहता था। तो यहाँ पर ये इनका छोटा सा हॉल है, ठीक है। यहाँ पर इनका फ्रिज पड़ा हुआ है, साथ में डिस्पेंसर है,
ठीक है। और साथ ही उन्होंने एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने अपने सारे ग्लास जग और सारी जो केटल वगैरह है वो रखी हुई हैं, यानी इजी टू एक्सेस है, जब आपको चाहिए हो आप इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पर अम्मी और अब्बू रहते हैं ना, अम्मी हैं, अब्बू हैं, छोटे देवर हैं मेरे, और साथ में जो दादी माँ जी हैं वो होती हैं। यहाँ पर जो कर्टन लगा हुआ है इसके पीछे पेटी वगैरह पड़ी है, डाइनिंग टेबल यहाँ सामने पड़ा हुआ है, फिर एक ये कमरा है जहाँ बेड वगैरह पड़ा है। अच्छा, ये चारपाई फ़िलहाल ना अम्मी ने रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि वो इसके ऊपर चढ़ा रही हैं कपड़ा, तो यहाँ उन्होंने सारा अपनी चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें नलकियाँ, कैंची और सारा कुछ है। ठीक है, तो जब उन्होंने चढ़ाना होता है उसको बाहर निकाल लेती हैं और वक्ती तौर पर फिर अंदर रख देती हैं इसको। अच्छा, इस कमरे का एक ग्लास डोर मुझे बहुत पसंद है, वेंटिलेशन के लिए जो लगाया गया है, मुझे इस तरह के डोर्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों माँ जी जो हैं वो बाहर नमाज़ अदा करने में मसरूफ़ थी, और अम्मी का ना जो बाहर ये सारा सहन का हिस्सा है, यहाँ पर ना पौधे काफ़ी हरे भरे हुए हैं, क्योंकि अब सीज़न है पौधों के बढ़ने का। ये मनी प्लांट मुझे इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह ग्रो हुई हुई है। अम्मी को पौधों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, यानी कि अब तो वो कहती हैं कि मेरी अब तो हिम्मत ख़त्म हो गई है, जब हिम्मत होती थी तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पौधे होते थे। और इवन जब ये लोग रेंट पे रहते थे ना, और जब ये अपने घर में शिफ्ट हो रहे थे, तो बताती हैं कि पूरी 1-2 गाड़ियाँ तो ना पौधों की होती थी जो जाया करती थी। तो बस शौक़ के साथ सारी बातें होती हैं। जब इंसान को शौक़ हो तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए सब कुछ कर लेता है। जब अम्मी गाँव होती थी तो बताती हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ था, लेकिन जब अब्बू की पोस्टिंग पिंडी हो गई तो फिर यहाँ पर उन्होंने अपने शौक़ जो है ना वो इस तरह पूरे किए कि गमले लगाए। अच्छा, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा केयर करती है, फिर एक दफ़ा माली को भी बुलवा लेते हैं, वो भी आके ना पौधों को देख शेख लेता है, तो जो पौधे और लगाने वगैरह हों तो लगा देता है। खैर आज भी उसने आना था बट आज आया नहीं। तो खैर यहाँ पर यम्मी का किचन है और साथ में यहाँ बन रही थी चाय, क्योंकि अब असर का टाइम हो रहा था और सबने चाय पीनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं और अदनान छत पे आ गए थे क्योंकि हवाएं बहुत प्यारी चल रही थी, और मैंने कहा आपको अम्मी का छत भी दिखा दूँ। वैसे तो वीडियोस में आप देखते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर ये जो आप सारी जगह देख रहे हैं ना, आज माली को बुलवाने का मकसद यही था कि अम्मी कह रही थी यहाँ पर ना मैं कुछ लगवाती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर जगह खाली है तो अच्छी खासी चीज़ें जो है ना वो निकल सकती हैं। अच्छा, अम्मी ने मुझे बताकर भेजा था कि ऊपर बैंगन भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए बैंगन क्योंकि बहुत छोटे थे। अच्छा, ये जो है ना जगह, यहाँ पर माँ जी अक्सर बैठती हैं, और अभी ये जो चीज़ पड़ी है सौंफ है, और सौंफ जो है ना वो अलग कर रही हैं, तो वो अक्सर ना वो छत पे खुश रहती हैं, छत पे आके बैठी रहती हैं। अच्छा, ये पुदीना देखो कितना खूबसूरत है ना। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपने घर में पुदीना लगाऊं, और इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि लगाऊं, क्योंकि घर में फ्रेश चीज़ जो बंदा तोड़ के डालता रहता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। और इस जगह पे खड़े होकर जब मैं अम्मी का घर देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बैक साइड पे कब्रिस्तान है, तो मैं अक्सर यहाँ खड़े होकर ना कब्रिस्तान को देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि एक दिन हमने भी यहाँ जाना है। बिल्कुल अम्मी की दीवार के ना, जो घर की दीवार है उसके साथ है कब्रिस्तान। तो यहाँ पर अम्मी ने हलवा बनाया था बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने नहीं खाया, तो बाकी सब ने खाया, और बड़े मज़े का अम्मी बनाती है। मैंने सिर्फ टेस्ट किया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, और मैं मीठा बहुत शौक़ से खाती नहीं हूँ, इसलिए बस हमने चाय पी, तो साथ ही बादल वगैरह आ गए और इतनी मोटी मोटी बूंदें बारिश की पड़ना शुरू हो गई, तो हम लोगों को ना उठ के अंदर जाना पड़ा। तो बस सारी चीज़ें भी हम लोग समेट कर जो है ना अंदर लेकर जा रहे थे क्योंकि बारिश तेज़ होती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना अदनान और जो मेरे छोटे भाई हैं वो चले गए थे यूपीएस की बैटरी लेने के लिए, तो हम लोग ऐसे फ्री बैठे थे। अम्मी कहती है चलो आओ चारपाई पे ना कपड़ा चढ़ाते हैं। अच्छा, अम्मी बता रही थी ना कि वो जो अनवार होती है उससे इजीली सुई पास हो जाती है, लेकिन ये जो डोरी थी इसे सुई पास करना जो है ना बहुत ही मुश्किल था। तो
तो अम्मी कहती हैं कि दूसरी पे अगर चढ़ानी होती तो मैं फ़ौरन चढ़ा लेती, लेकिन इस पे ना मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, अम्मी का ये जो आइडिया है ना, ये जो चारपाइयों पे इस तरह से चादरें चढ़ाने का, ये इतना फेमस हुआ। मतलब मम्मी बताई थी कि अब्बू के दोस्त एक मरतबा आए थे देखने के लिए उनको, तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि किस तरह नफासत से उन्होंने चादरें चढ़ाई हुई हैं अपने चारपाइयों पर, तो उन्होंने जाकर अपनी वाइफ को बताया और उन्होंने स्पेशल अम्मी को जो है ना कहा मुझे अपनी चारपाइयों की ना पिक्चर भेजे कि आपने किस तरह से चढ़ाया हुआ है। तो खैर माशाल्लाह अम्मी जो है बहुत ही सुगड़ है, हर काम में तेज़ है, उन्होंने अपने घर को काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। और इस उम्र में तो आके वो कहते हैं ना कि डिपेंड करने लग जाते हैं माँ बाप अपने बच्चों पर, लेकिन अम्मी और अब्बू माशाल्लाह दोनों ही बहुत एक्टिव हैं। हालांकि अब्बू की ना अभी रिसेंटली टांग वो एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो वो ख़राब हो गई थी, ऑपरेट हुआ था उनका, लेकिन अभी वो फिर भी इतने एक्टिव है, अपने सारे काम माशाल्लाह खुद करते हैं। तो अल्लाह पाक इनको सेहत दे। खैर अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम रह गया था चारपाई का, लेकिन अम्मी कही थी वो मैं सुबह कर लूँगी क्योंकि अभी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। बैटरी वगैरह हमने ले ली थी रास्ते से, तो यहाँ पर ना हम सब भी ने कुछ नहीं खाया हुआ था, तो यहाँ पर हम सब ने बूम बूम खाया और आज इसका टेस्ट बहुत ही यमी था। वैसे तो हर दफ़ा ही होता है, लेकिन मुझे इनका टेस्ट हर दफ़ा ही चेंज लगता है, लेकिन आज इनकी सॉसेस जो थी ना उनका टेस्ट बहुत यमी था, तो बहुत मज़ा आया खाकर। खैर फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो यहाँ पर जो है अदनान यूपीएस इंस्टॉल कर रहे थे। बार बार अदनान से पूछ रही थी कि आपको यूपीएस इंस्टॉल तो करना आता है ना। वो कह रहे थे हाँ मैंने जिम में खुद इंस्टॉल किया था तो मैं कर लूँगा ना, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना खौफ सा आ रहा था, क्योंकि बिजली का काम है ना, तो बंदे को काफ़ी ज़्यादा डर सा लगता है इस मामले में। माशाल्लाह अदनान की आदत है ना कि वो जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा लेते हैं। खैर यहाँ पर मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से यूपीएस इंस्टॉल हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारी जब मौसम ख़राब होता है ना तो लाइट का बड़ा इशू हो जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएस लग गया। अच्छा, अम्मी का घर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।